नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। इस जी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ का आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित जानकारी को कवर करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनमें प्रथम टॉपिक है हमारा भारत का नया मानचित्र, जिसे हाल में ही सरकार के द्वारा गठित किया गया है भारत के नए मानचित्र को। तो उस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद नेपाल सरकार के द्वारा जो विवादित नक्शा कैबिनेट में पास किया गया है, उस नक्शे पर भी हम चर्चा करेंगे, जो भी उसमें महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन सभी टॉपिक्स पर आधारित इस वीडियो को। तो सबसे पहले भारत के नए मानचित्र के विषय में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने से भारत के मानचित्र में कुछ फेरबदल हो गया है, जिसके बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। तो 2 नवंबर 2019 यानी एक साल पहले भारत का नया मानचित्र जारी किया गया है, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। परंतु दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो अब वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह प्रश्न पूछने की एग्ज़ाम में पूर्ण संभावना है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि 2 नवंबर 2019 को जो मानचित्र जारी किया था भारत सरकार द्वारा, उसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कुल कितनी संख्या थी, तो आपको बताना है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। परंतु वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि अंतिम जो केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधन हुआ है वह दादरा नगर हवेली को दमन द्वीप से विलय कर दिया गया है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं इस मानचित्र के विषय में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे भारत का यह नया मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस विभाग का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा इस नक्शे में पीओके के हिस्से को कुछ कश्मीर क्षेत्र में भी दर्शाया गया है। तो पीओके क्षेत्र का कुछ हिस्सा है जिसे कश्मीर में दर्शाया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 ज़िले कारगिल और लेह शामिल हैं। तो लद्दाख जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसके अंदर 2 ज़िले हैं, कारगिल और लेह, याद रखिएगा। 1947 में जम्मू कश्मीर राज्य में कुल 14 ज़िले थे, परंतु अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 20 ज़िले शामिल किए गए हैं। पहले 14 ज़िले थे, अब 20 शामिल किए गए हैं। कई जगह पर 22 भी दिया हुआ है, परंतु हमने इस वीडियो में 20 लिया हुआ है। अगर 20 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 22 लगाना है, जिनमें पाक अधिकृत कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं, याद रखिएगा। एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर इन जिलों में गिलगित बजारत, चिल्लास जनजातीय क्षेत्र, लेह और लद्दाख को भी संकलित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू बने हैं और लद्दाख के जो प्रथम उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इनके विषय में याद रखिएगा। चलिए आगे नेपाल के जो विवादित मानचित्र है, नक्शा है, इसके विषय में भी जान लेते हैं। 18 मई 2020 को नेपाल की कैबिनेट में एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया गया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल क्षेत्र में दर्शाया है। ये भारत के जो 3 हिस्से हैं, इनको नेपाल के क्षेत्र में दर्शाया गया है इस नक्शे में, जो कि विवादित है। भारत ने अपने हिस्सों को नेपाल के मानचित्र में दर्शाए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। जाहिर सी बात है, जताना भी ज़रूरी था। कि नेपाल का कहना है कि सुगौली की संधि के अनुसार ये क्षेत्र उसे दिए गए थे, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों क्षेत्रों के बारे में याद रखिएगा। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल ने अपने विवादित नक्शे में दर्शाया है। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस मानचित्र को अपडेट करने के लिए यूएन और गूगल को नक्शा भेजा था, परंतु इस विवादित नक्शे को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
यूएन वगैरह है या अथवा गूगल है, तो ये ऐसे ही किसी का भी नक्शा अपडेट नहीं करते हैं। उसके लिए दोनों देशों की जो आसपास की जो सीमा है उन सभी देशों की रजामंदी होनी चाहिए। तो यही कारण है कि यूएन ने इस नक्शे को जोड़ने से इनकार कर दिया। चलिए आगे देख लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के विषय में, जो अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा ज़िले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर यानी कि 597 मीटर फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, अगर फीट में देखें तो 597 फीट। तो यह दुनिया की यानी कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो आधार के साथ कुल ऊंचाई है वह 240 मीटर है, जबकि मूर्ति की जो ऊंचाई है वह 182 मीटर। तो दोनों में अंतर है, प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, तो दोनों ऊंचाइयां याद रखिएगा। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो शिल्पकार हैं वे रामबी सुतार हैं। तो इनके विषय में याद रखिएगा, शिल्पकार पूछा जा सकता है। इसे L&T कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल लागत 2400 करोड़ है, जबकि 650 करोड़ अतिरिक्त रखरखाव के लिए दिए गए हैं। आगे का यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो स्थान है वह साधु बेट द्वीप पर है। प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा साधु बेट द्वीप पर स्थित है। और सरदार सरोवर बांध के निकट है गरुड़ेश्वर बांध। दोनों बांध ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आपको गरुड़ेश्वर बांध याद रखना है और नर्मदा ज़िले में, गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित है। तो ये इसकी एक्यूरेट स्थिति है जिसके विषय में हमने जाना। अगर बांध पूछें तो गरुड़ेश्वर, द्वीप पूछें तो साधु बेट और ज़िला नर्मदा है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा हमारे चैनल पे यूपी पैट यानी कि यूपी SSSC से संबंधित PET को कवर करने के लिए सीरीज चला रहे हैं, यह सीरीज़ यूपी SSSC के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, तो जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।